Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में? हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, बडिंग, वो किस में देखा जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बडिंग? ठीक है, बडिंग में क्या होता है बेटा? बडिंग में बॉडी में एक पार्ट ग्रो होता है, देन वो जो ग्रोइंग पार्ट है जब वो मैच्योर हो जाता है, देन वो आपकी बॉडी से डिटैच हो जाता है ऑर्गेनिज्म की, एंड देन वो जो डिटैच पार्ट है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म ही होता है वो बेसिकली। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रा की, तो हाइड्रा इज समथिंग लाइक दिस। हाइड्रा इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, दिस इज हाइड्रा। आपको पता है बेटा क्या होगा यहाँ पे? देखो, ऐसा कुछ होगा कि हाइड्रा के साइड में ना ऐसे एक इससे ना ऐसे बर्ड निकलनी शुरू हो जाएगी, ऐसे साइड में से इसके ऐसे एक पार्ट निकलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे बर्ड। अब ये इमेच्योर बर्ड है। अब क्या होगा बेटा, ये जो बर्ड है ना, ये धीरे धीरे ना ग्रो करने लगेगी। मतलब कि हाइड्रा रहेगा, हाइड्रा ऐसे रहेगा, दो हाइड्रा बना लेती हूँ मैं एक साथ जिससे टाइम ना वेस्ट हो। like this, and this bird will grow like this, and this is the mature hydra, you can say, ठीक है, like this। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? क्या नहीं समझे? जल्दी बताओ, समझ गए ना वाला पॉइंट आप लोग? तो दिस इज ग्रोइंग बर्ड, एंड दिस इज मैच्योर बर्ड, मतलब कि दिस इज मैच्योर हाइड्रा। देन इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा, फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। आप इसको बोलेंगे पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। एंड ये जैसे डिटैच होगा बेटा, देन द न्यू हाइड्रा विल फॉर्म। आपका न्यू हाइड्रा बिल्कुल रेडी है। दिस इज न्यू हाइड्रा। तो इस तरीके से होती है बेटा बडिंग। एंड ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा, कोई डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ गए वाला पॉइंट? अब ये बोल रहे हैं कि किस किस में देखा जाता है। तो देखो, हाइड्रा का तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। ऑप्शंस में हाइड्रा दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम, ठीक है। अब बेटा एक और में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मैं बात करूँ बेटा यीस्ट की, दिस इज लाइक अ यीस्ट। ये क्या है बेटा? ये आपका यीस्ट है, ठीक है। दिस इज यीस्ट। तो क्या होगा बेटा, यीस्ट जो है आपका ये सिंगल सेल्ड होता है, फंगस होता है बेटा एक तरीके से, और ये सिंगल सेल्ड होता है। तो हम ये देखते हैं ना बेटा, आप यीस्ट को देखोगे तो यीस्ट के अराउंड ना आपको ऐसे बर्ड बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। दीज बर्ड, ये क्या है? ये बर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे बेटा, अब ये बर्ड लगी भी रह सकती हैं, तो ये ब्रांच्ड रहेगा आपका, और आपकी अलग भी हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यीस्ट बन जाएगा, न्यू यीस्ट। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है, बडिंग होता है यीस्ट में और हाइड्रा में। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिख रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। किसके अंदर बडिंग होती है बेटा? अमीबा में नहीं होती, क्योंकि अमीबा में होता है बेटा क्या, बाइनरी फिशन, जिसके अंदर अमीबा जो होता है 2 आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में टूट जाता है बेटा, और फॉर्मेशन करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का। यीस्ट होगा आंसर। क्या होगा बेटा? यीस्ट होगा।
अब प्लाज्मोडियम की बात करूँ बेटा और लीशमानिया की बात करूँ तो बेटा इनमें भी क्या होता है, इनमें फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में होता है आपका मल्टीपल फिजन और लीशमानिया में होता है बेटा आपका बाइनरी फिजन। हाँ, समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? ये सारी चीज मैंने आपको करा रखी है, करा रखी नहीं करा रखी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग है वो किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है बेटा? वो यीस्ट और हाइड्रा में परफॉर्म होता है। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। सो आंसर विल बी यीस्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? कौन सा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं यहाँ पे। कैसा होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऐसे बेटा एक इन्वर्टेड पेयर शेप की क्या होती है, ऐसे। दिस इज कॉल्ड यूट्रस एंड दिस इज हियर वजाइना, ठीक है। देन हम देखते हैं बेटा यहाँ पर, लाइक दिस इज वजाइना है। हम ये देखते हैं बेटा यहाँ से ऐसे पतला होता है, नैरो सा होता है, बट फिर फूल जाता है आगे जाके, देन ऐसे फैल जाता है, ऐसी इधर साइड। देन यहाँ पर आप देखेंगे बेटा दे आर द सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलेंगे ओवरीज, विच इज लो क्या चीज, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। सो दीज आर ओवरीज एंड दीज आर अटैच्ड थ्रू लिगामेंट्स, दीज आर अटैच्ड लाइक थ्रू लिगामेंट्स, ठीक है। ये ऐसे हवा में थोड़ी लटकी रहेंगी ये। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि मैं बेटा अब इनका नामकरण करने पा जाऊँ। देखो अब पहले यहीं से नामकरण अगर मैं करना शुरू करूंगी तो बेटा ये है आपकी क्या, फेलोपियन ट्यूब। दिस इज व्हाट, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके पार्ट होते हैं बेटा, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका इन्फंडिबुलम, दिस ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और दिस नैरो पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एस्थमस, ठीक है। एंड हम देखते हैं बेटा दिस इज ओवरी हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी हियर। एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोडक्शन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिम्बरी, है ना, फिम्बरी बोलते हैं। जिससे ओवरी से जब ओव्यूल बोल रही हूँ, ओवरी से जब एग निकलेगा, ओवम निकलेगा, तो उसको कौन कैच करेगा, ऐसे ऐसे फिम्बरी कैच करेंगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर दिस इज द यूट्रस, और यूट्रस की होती है लाइनिंग्स, ऐसा होती है ना ये, ऐसे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज यूट्रस हियर, ये है यूट्रस, और ये यूट्राइन लाइनिंग्स हैं, है ना। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम हो गया, यहाँ पे मायोमेट्रियम होता है, एंड दिस इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा दिस इज सर्विक्स, this is what, this is cervix, and this is vagina, this is what, this is vagina, and this is vaginal opening, this is vaginal opening, समझ में आया वाला पॉइंट, this is vagina, this is vaginal opening, this is cervix, and this is uterus here। समझ में आया या नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ, आगे इतना पॉइंट समझ में आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है। देखो ओवरी है भाई, अभी पढ़ाई है बिल्कुल, तो यह ऑप्शन से हटा दो। नेक्स्ट यूट्रस है, वाज डिफरेंट, ऐसा कुछ पढ़ाया अभी पार्ट नहीं, फेलोपियन ट्यूब भी पढ़ाया बेटा, मतलब कि वाज डिफरेंट नहीं पूछा, तो आंसर क्या होगा, वाज डिफरेंट। आपको पता है बेटा वाज डिफरेंट जो होता है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और ये क्या कैरी कर रहा होता है बेटा, कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक बेटा स्पर्म को लेकर आने का काम किसका होता है, वाज डिफरेंट का होता है। समझ में आ गया? जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से ले भाई स्क्रीनशॉट इतने का, जल्दी से लो, ले लिया, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होगा, चलो देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना जो मैं बता रही हूँ। ये जो मेल का फीमेल मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसमें एक ऐसा फिलामेंट होता है, एंड इट कंटेन अ स्ट्रक्चर, ऐसा लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे
समझ रहे हो, ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है these, ठीक है। सो these bilobbed structure called anther and these are called filaments। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होता है, देखो अगर मैं एंथर को काट दूं तो आपको एंथर कुछ ऐसा नजर आएगा, लाइक दिस इज एंथर, है ना। चलो तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर होते हैं ऐसे, ये होता है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलन सैक। क्या बोलते हैं हम इनको, हम इनको बोलते हैं पॉलन सैक, या लाइक दिस। और इन पॉलन सैक में क्या होता है, दीज आर पॉलन सैक, एंड इन पॉलन सैक में होता है बेटा क्या, पॉलन ग्रेन। तो एंथर है, एंथर में क्या है बेटा, एंथर में है पॉलन सैक। अब पॉलन सैक में देखो, सैक का मतलब होता है कट्टा, कट्टा, ठीक है। यूपी वालों कुछ और मत समझ लेना, मुझे पता है कहाँ दिमाग जा सकता है। एंड दिस इज पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन। तो स्टूडेंट एंथर के अंदर आपने क्या देखा, एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। क्या, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, एक सेल होती है और उसमें 2 सेल्स ऐसे तैर रही होती हैं, एंड दीज 2 सेल्स कॉल्ड मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। So pollen grain contain male gametes। क्या, pollen grain contain male gametes। समझ में आया, ये नहीं आया समझ में, जल्दी से बताइए आप हमें, समझ में आया ना। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो। तो आप क्वेश्चन क्या पूछे थे आपसे कि एंथर में क्या होगा बेटा, तो एंथर में आप पढ़ लो ऐसे, सेपल, ओव्यूल नहीं, पिस्टिल नहीं, क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स। ये क्यों नहीं होंगे बेटा, सेपल जो होता है, सेपल जो होता है वो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है और साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रखे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओवरी के अंदर। नेक्स्ट पिस्टल जो होता है बेटा, पिस्टल फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम लोग पिस्टल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंड स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन of a flower। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या हैं। यार आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस कलर्स, मतलब लाइक अब मैं कौन सा चूज करूँ, मैं इतना लिखती रहती हूँ ना कि मेरे को खुद, चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं आज। सो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल। फिर मैं आपको एडवांटेजेस भी बताती हूँ, पहले मैं आपको ये तो बता दूँ ये दोनों खुद क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके डन। सो स्टूडेंट्स हमें पता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ना गैमीट्स का फ्यूजन होता है। किसका, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है 2 पेरेंट्स का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल। बट हम ये देखते हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व ये करते हैं बेटा, क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तुम ही हो माता तुम ही पिता, याद आया। वो एक्सेप्शन क्या है बेटा, सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व होता है कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
जैसे कि एग्जांपल टेप वॉर्म, क्योंकि टेप वॉर्म के अंदर बेटा, टेप वॉर्म के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है बेटा, उनमें आपका सिंगल पेरेंट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, समझ गए। बट इसमें हमेशा, ये क्या हुआ, बट इसमें हमेशा आपका क्या होगा बेटा, इसमें आपका हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया। अभी आपसे बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो सबसे बड़ा फायदा तो यही है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट, क्या हो रहा है, हाँ, द ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। हम ये देखते हैं बेटा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स एज दियर पेरेंट्स। तो बेटा हम ये देखते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो बच्चे होंगे उनके पास सेम जीन्स रहेंगे जैसे कि पेरेंट्स के पास होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करूँ अमीबा की, तो अमीबा इज लाइक दिस। अमीबा ने क्या करा, फिजन करा एंड दे फॉर्म अ 2 डॉटर सेल्स। तो बेटा वो 2 डॉटर सेल इसने बनाई कैसे, आपको पता है ना, इसने खुद को ही इसने खुद को ही तोड़ डाला। यस, इसने खुद के ही न्यूक्लियस को डबल कर दिया, इसने खुद के साइटोप्लाज्म को डबल कर दिया। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है पेरेंट्स से। मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल, कोई जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। देयर इज अ डिसएडवांटेज बिकॉज इट इनहिबिट्स द फर्दर इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये एक डिसएडवांटेज होता है बेटा क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म का ऐसे इवोल्यूशन नहीं हो सकता जिसमें वेरिएशन ना आता हो, क्योंकि आपको पता है बेटा इन्वायरमेंट के साथ चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। बट अगर ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज ही नहीं आएगा बेटा, कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा, तो किस तरीके से वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेगा। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट आप लोग, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट अगर हम बात करें बेटा किसकी, अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, so the offspring though similar to their parents are non identical to them or to one another. This is because the offspring receive some genes from the mother. तो हम देखते हैं बेटा वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे माँ बाप हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बाप पे होगा, ऐसे माँ पे होगा, वो उसके पास ना दोनों के जीन्स हैं, है ना। आपको पता है ना बेटा, जैसे स्पर्म आया फादर से, ओवम आया मम्मी से, तो मिले ये दोनों फ्यूज कर गए, एंड फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया बेटा, इन्होंने बना दिया आपका जाइगोट। क्या बना दिया बेटू, इन्होंने जाइगोट बना दिया। इजी पीजी, यस मैम। सो बेटा हम ये देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो है रिसीव कर रहा है सम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम फादर। बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ जीन्स, बेटा जीन्स के मिक्स होने की वजह से ऑफ मदर एंड फादर इन वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैव अ जेनेटिक वेरिएशंस। बेटा हम अपने भाई बहनों की तरह क्यों नहीं दिखते हैं, वरना कुटते नहीं फिर रहे होते अभी तक, काम कोई और कर रहा है, पिट हम रहे हैं, क्योंकि बेटा जेनेटिक वेरिएशन होता है ना। इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू अ ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन। इस तरीके से हम ये देखते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आती है, ग्रेट वैरायटी ऑफ हमें क्या मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि स्पीशीज कैन अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन इट सराउंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है बेटा उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो अगर वेरिएशन आ रहा है तो बेटा वो जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट के चेंज को भी अडेप्ट कर सकती है। This is because there are always likely to be some individual which are more suited to the changes than other, and these individual will survive and reproduce themselves. वही डार्विन की थ्योरी, फिटेस्ट सर्वाइवल वाला, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि भाई वही जिएगा जो सही से सर्वाइव कर सकता है, जो फिट है इस एनवायरमेंट के लिए, है ना। पता है ये बहुत अच्छे से ना आपका नहीं, ये हटा दिया इन लोगों ने इवोल्यूशन वाला पार्ट, हेरिडिटी इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन उन्होंने हटा दिया है, वरना इतना बढ़िया चैप्टर है ना इवोल्यूशन, मजा आ जाता है भाई पढ़ के। बट कोई नहीं, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे बेटा, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ये जो बताती रहती हूँ मैं बार बार कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा जिसके अंदर वेरिएशन आएगा, वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 12th में एक एग्जाम्पल दे रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल में पता है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि एक मोनार्क मतलब कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा वहाँ पे कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पेड़ों पे लाइकन रहते थे, तो जिसकी वजह से पेड़ों की छाल रहती थी सफ़ेद कलर की। तो एक वाइट बटरफ्लाई थी, एक ब्लैक वाली, ठीक है। तो वाइट वाली जब पेड़ों पे बैठती थी वो छुप जाती थी ना आपकी, जब वो छुप जाती थी बेटा तो उसको ना बर्ड्स नहीं पकड़ के खा पाती थी, ब्लैक वाली को पकड़ के खा जाती थी। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई, तो धुएं वगैरह की वजह से लाइकन चले गए वहाँ पे, क्योंकि लाइकन जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। तो बेसिकली वो आपने देखा जब वहाँ पे ब्लैक और वाइट बैठती थी तो बेटा आपने देखा कि ब्लैक वालों की संख्या पहले कम रहती थी क्योंकि बर्ड्स उनको खा जाती थी, बट बाद में उनके कलर की वजह से ब्लैक हो गई पेड़ की छाल, अब तो उनके कलर की वजह से वो बचने लगी और व्हाइट वाली को बर्ड्स खाने लगी। तो ऐसा हमने देखा कि ब्लैक वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। तो मतलब कि
ये एक वेरिएशन था, है ना, जो उस ऑर्गेनिज्म को, जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है और वो उसको अडेप्ट कर पा रहा है, तो उसका सर्वाइवल अच्छा है उसमें, हाँ उसका सर्वाइवल अच्छा है उसमें। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, what are the functions performed by the testis in human beings। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि टेस्टिस के थ्रू कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो दिस इज द पाउच हियर, एंड इस पाउच में है बेटा क्या, टेस्टिस। these pouches contain testis, these pouches contain what, these pouches contain testis, like this, है ना। क्या बना रही हूँ मैं यार, ये रुक जाओ, पाउच ही गलत बनाया ये। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे मतलब मेल्स की बॉडी में टेस्टिस। ठीक है, अब देखो, दिस पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम एंड दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। तो हम ये देखते हैं बेटा, टेस्टिस के अंदर इस तरीके से ऐसे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इन लॉब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और इनके अंदर पड़ी हुई होती है ऐसे सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो बेसिकली इन सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या हो रहा होता है, ये क्या है, ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो हम देखते हैं इन सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता है स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, है ना, स्पर्म प्रोडक्शन होता है किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। तो मतलब कि हो तो टेस्टिस के अंदर ही रहा है, तो मतलब हमने पहला यहाँ से क्या निकाल लिया फंक्शन इसका, कि भाई टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म, क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। फिर हम ये देखते हैं बेटा, यहीं पर ही ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिंथेसिस होता है, यहीं पे होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर सेल्स होंगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होंगे आपका क्या है, ये हार्मोन है, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन है ये, सेक्स हार्मोन हम इसको बोलते हैं, सेक्स हार्मोन। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या, तो मतलब कि टेस्टिस ने क्या बनाया, टेस्टिस ने बनाया आपका सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और साथ में क्या बनाया, स्पर्म बनाया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए इसके, है ना। हम ये देखते हैं बेटा, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, किसमें, ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। दूसरा ये क्या करता है बेटा, ये मेल्स में, इन मेल्स डेवलप्स secondary sexual characters, develops secondary sexual characters, secondary sexual characters। बेटा मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं ना, वो भी किसकी वजह से आते हैं, वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो इस टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना, और दूसरा स्पर्म का प्रोडक्शन करना। क्या हो जाएंगे बेटा, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके हो जाएंगे। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बेटा आगे की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमंस आर फॉलोज आफ्टर द स्टेज ऑफ एडोलसेंट। ठीक है, एडोलसेंट क्या होता है बेटा, वही बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट। टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स। तो टेस्टिस जो होते हैं बेटा वो मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं इन ह्यूमन मेल्स विच आर कॉल्ड स्पर्म्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स। क्या बोलते हैं, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, बेटा एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, जो कहाँ पर बनता है, जो टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेटा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट कंट्रोल करता है किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन ही जो है बेटा वही क्या कराएगा, डेवलप कराएगा, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, पीनिस का एनलार्जमेंट होगा, टेस्टिस का एनलार्जमेंट होगा, इन सब चीज़ों का एनलार्जमेंट भी बेटा टेस्टोस्टेरोन के हाथ में होता है। नेक्स्ट, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। तो लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन। चलिए देखो मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। मान लो मैं आपसे बोलूं, इफ आपने एक चीज सीखी थी मेरे साथ कि भाई ये आया, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीमेल का रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। सो तो देखो होता क्या है बेटा, होता ये है कि जो ओवरी है ना यहाँ पे प्रेजेंट, दिस ओवरी, ये ओवम रिलीज करती है, एंड ये जो ओवम है ना बेटा वो यहाँ तक आ जाता है फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। हर महीने एक ओवरी आपका ओवम रिलीज करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब हम देखते हैं बेटा दिस ओवम, ये जो ओवम है ना बेटा यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे के लिए रुकेगा। क्या ये जो ओवम है आपका, ये ओवम आपका यहाँ पे 24 आवर्स के लिए ही रुकने वाला है, इससे ज़्यादा ये नहीं रुकेगा। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग, ठीक है। तो अगर स्पर्म आया, जैसे मान लो स्पर्म आया यहाँ पे, ठीक है, दीज आर स्पर्म्स हियर, जो ऐसा आ रहे हैं बेटा, आपको पता है एक इजैकुलेशन में मैन के कितने ज़्यादा स्पर्म्स होते हैं, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ये स्पर्म आया और इसने एक स्पर्म ने आके इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो देन जैसे इसने फर्टिलाइज किया बेटा, इस स्पर्म ने इस ओवम को फर्टिलाइज कर लिया, मान लो जैसी ओव्यूलेशन हो ना वैसी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो स्पर्म जो था उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया ओवम को। देन ये जो आपका ओवम है ना बेटा, अब ओवम और स्पर्म ने अब क्या हुआ कुछ ऐसा कि आपका ओवम जो था, ओवम और स्पर्म जब आपस में मिले तो दे फॉर्म जाइगोट। इन्होंने क्या बना लिया बेटा, इन्होंने बना लिया जाइगोट। अब जाइगोट पूरा का पूरा बच्चा बनेगी, ठीक है। तो दिस इज जाइगोट हियर, दिस इज जाइगोट हियर। अब हम ये देखेंगे बेटा जाइगोट जो है ना, ये ऐसे अपने सेल का नंबर बढ़ाती चली जाएगी। जाइगोट क्या करेगी, जो जाइगोट है आपका ये यहाँ से ऐसे अपना सेल का नंबर बढ़ाएगा, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द वेयर, इट विल मूव टुवर्ड्स द यूट्रस लाइक दिस, एंड आफ्टर 4th डे या 7 डेज यहाँ पे इससे एक होगा बेटा, ये यहाँ पे ऐसे इम्प्लांट कर जाएगा। किसमें, ये है आपकी एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में क्यों इम्प्लांट करेगा बेटा, क्योंकि एंडोमेट्रियम ने ना पूरी तैयारी कर रखी है, ऐसे खाना वाना सब कुछ प्रॉपर तैयार है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपका है एम्ब्रियो। ये क्या है बेटा, अब ये जो इम्प्लांट हो गया ना इसको हम बोलेंगे अब एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो तो यहीं से बनना शुरू हो जाता है, ये यहीं से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। जब जाइगोट तो वही रहता है जो आपका, जब इसको ओवम मिले तब हम जाइगोट बोलते हैं, जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है ना तब वो एम्ब्रियो बना लेता है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ऐसा हर महीने फीमेल की बॉडी चाहती है, ये हमेशा चाहती है फीमेल की बॉडी कि भाई ऐसा हो। वो ये चाहती है कि भाई ओवम निकले, स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे, देन वहाँ से जाइगोट बने, जाइगोट के बाद वो भाई इम्प्लांटेशन हो जाए कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। ये फीमेल की बॉडी हर महीने चाहती है, हर महीने बस उसका यही होता है कि इस बार तो पक्का प्रेगनेंसी हो करेगी, इस बार तो पक्का प्रेगनेंसी हो करेगी। बट मिलती क्या है उसको, निराशा। क्योंकि कोई भी फीमेल अपनी लाइफ में 2 या 3 से बार प्रेगनेंट होती है ना। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात ना करूँ तो उनकी हम बात भी नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 बार ही वो प्रेग्नेंट होती है। तो मतलब अगर 2 से 3 बार मैम वो प्रेग्नेंट होती है तो 2 से 3 बार ये प्रोसेस हो सकता है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती नहीं है, जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, बस वही केस है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा, मेंस्ट्रुएशन बेसिकली एक फेज है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेटा एक फेज होता है जो कितने दिन तक चलता है, 3 से लेकर 5 दिन तक चलता है। इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं बेटा। क्या होती है इसमें होती है फीमेल को ब्लीडिंग फेज है एक तरीके से, फीमेल की बॉडी में ब्लीडिंग होती है। अब क्या होता है ऐसा, अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाकर। तो देखो क्या होगा, देखो अब ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लाइक दिस। तो हम ये देखेंगे बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये दिस इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लाइनिंग बना रही हूँ ना यहाँ पे, ऐसा लाइक दिस। तो देखो होता क्या है, होता ऐसा है कि यहाँ से निकला ओवम और ओवम बैठ गया यहाँ पर आकर। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ओवम है ये सिर्फ 24 घंटे, कितना 24 आवर,
इतना ही टिक सकता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं टिक पाएगा, यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएगा। तो अब क्या होगा मैम, अब तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, मतलब आप नेक्स्ट मंथ का वेट करेगा नहीं। ये जो एंडोमेट्रियम है ना बेटा, ये एंडोमेट्रियम इतनी दुखी हो जाएगी ना, ये इतनी दुखी हो जाएगी कि ये मतलब ना इसका दिल इतना टूट जाएगा कि ये खुद भी टूट जाएगी। तो हम ये देखेंगे बेटा कि होगा कुछ ऐसा कि ये जो एंडोमेट्रियम है ना यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन कर जाएगी, एंड दिस एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन। तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड comes out in the form of blood tissue, ठीक है, from the body, और बॉडी से बाहर आ जाएगा बेटा, ब्लड और टिश्यू और म्यूकस इन सब के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियम का टूटना और उसका ब्लड, म्यूकस और टिश्यू की फॉर्म में बॉडी से बाहर आना, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन। ये होता क्यों है बेटा, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होती, क्योंकि बेसिकली एंडोमेट्रियम ने अपने आप को तैयारी इसलिए किया था कि वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बट जब बेटा क्या नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो किस तरीके से बेटा बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, समझ में आ रहा है। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका, तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन द फीमेल बॉडी, सो देन द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, क्या थिक होती है बेटा काफी और सॉफ्ट होती है यूट्रस की, नो लॉन्गर नीडेड एंड हैंस इट ब्रेक्स। तो बेटा उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स एंड डेड ओवम comes out of the vagina in the form of blood called menstruation. Menstruation occur after the interval of every 28 days. बेटा हर 28 दिन बाद ये होता है फीमेल को, and at the time periods between ovulation and menstruation is about 14 days. और हम ये देखते हैं बेटा जो पीरियड है ना मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन के बीच का, वो 14 दिन का होता है। मतलब मान लो किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ आज, तो आज जो भी दिन होगा, आई डोंट नो, डेट नहीं याद आ रही, तो आज से 14 दिन पहले, क्या आज से 14 दिन पहले उसको ओव्यूलेशन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर उसको प्रेगनेंसी हुई होती तो उसको पीरियड्स नहीं होंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम में बच्चे को होल्ड करेगी। नेक्स्ट आते हैं, ड्रॉ द डायग्राम, लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। चलिए भाई करते हैं इसको। सो दिस इज, हाँ जी देखिए होगा क्या, ऐसे बनाना, फिर क्या करना है, फिर ऐसा करना, फिर कुछ करना ऐसा, ये क्या है बेटा, इसने पूरे के पूरे फ्लावर को होल्ड कर रखा है, दिस इज कॉल्ड थैलमस। क्या है बेटा, ये है थैलमस, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल भी, जिसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर बीच में क्या रखा होगा, मैं आपको ना बाइसेक्सुअल फ्लावर बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऐसा फ्लावर होगा जिसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, जैसे हिबिस्कस आपके सिलेबस में गिवन है, लाइक दिस, डन। सो ये क्या है बेटा, ये है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके पार्ट्स हैं, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, this is style, and this is ovary, this is ovary, done। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ रहेगा बेटा, क्या हुआ है जल्दी बताओ, this is ovule here, this is what, this is ovule here। ओवरी में क्या होता है बेटा, ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर बेटा हम लोग बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। और अगर ये कार्पल और पिस्टिल बहुत सारी ग्रुप में होती है बेटा, तब हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम।
गायनोशियम। समझ में आया इतना पॉइंट? ये नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? ओके मैम। फिर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर होगा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे। तो हम ये देखते हैं बेटा मेल्स में ऐसे एक ऐसे पहले स्टॉक होती है पतली सी, देन उसके ऊपर रखा हुआ होता है ऐसा क्या, ऐसे। ये बाइलोब का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं एंथर। एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। इस स्टॉक को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो होते हैं बेटा, क्या एंथर और फिलामेंट जो होते हैं उनको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये स्टेमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्टेमन। क्या हो जाएगा? स्टेमन हो जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? और आपको पता है बेटा आप क्या होगा यहाँ पे? कलरफुल पार्ट्स, कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये क्या बना? रुको, इसको हाइलाइटर से लेते हैं, विच इज लाइक कौन सा कलर लूँ? ये लेते हैं रेड सा। चलो रेड ही ले लेते हैं ऐसे। बेटा ये क्या रहेंगी? ये रहेंगी पेटल्स। क्या रहेंगी? ये रहेंगी पेटल्स। दीज आर पेटल्स हियर। ठीक है, जिसने सब कुछ कवर कर दिया। बीच में ले लेते हैं एक पेटल। ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी पेटल। दिस इज व्हाट? दिस इज पेटल हियर, पेटल। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं बेटा ऐसे ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा सेपल्स। क्या हम बोलते हैं इनको? हम इनको बोलते हैं सेपल्स। तो अब अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूंगी बेटा तो आपको पता ही है, कार्पेल और पिस्टल में होता है बेटा फीमेल, मतलब कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। स्टेमन में क्या होता है? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल, उस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। पेटल की अगर मैं बात करूँ बेटा तो पेटल क्या है? पेटल्स जो होती हैं बेटा आपकी, पेटल्स होती हैं कलरफुल पार्ट होती हैं फ्लावर का, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का कलरफुल पार्ट होती है बेटा जो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर मतलब स्टेमन और कार्पेल को ये प्रोटेक्ट करती है। फिर अगर मैं सेपल्स की बात करूंगी बेटा तो सेपल्स क्या करती हैं? जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्लावर एट बर्ड स्टेज, प्रोटेक्ट फ्लावर एट बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में क्या करती है बेटा? ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? सेपल्स। आपको पता है बेटा जब पेटल्स आपके ग्रुप में होती है तब हम उनको बोलते हैं कोरोला, और बेटा सेपल्स जब आपके ग्रुप में होती है तब हम उनको बोलते हैं क्या? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? और थैलेमस का काम क्या होता है? रिसेप्टिकल का, प्लांट मतलब जो फ्लावर बॉडी है उसको होल्ड करना, होल्ड फ्लावर बॉडी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सो स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बहुत अच्छे से हमने अभी किया। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस के कितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं ये आपको बताने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। सो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपको पता है बेटा ये होता है आपका क्या? नेचुरल मेथड, नेचुरल। फिजिकल में आपका आ जाएगा बैरियर, केमिकल मेथड जिसमें पिल्स आएंगी, आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एंड लास्ट आएगा बेटा आपका सर्जिकल मेथड। लास्ट क्या आएगा आपका? लास्ट आपका आएगा सर्जिकल मेथड। ठीक है, इन सबको देखते हैं। चलिए तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या? नेचुरल मेथड की। तो नेचुरल मेथड में बेटा मैंने आपको 3 बताए थे, याद आ रहे हैं वो 3 कौन से थे? हाँ जी, याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? एक बताया था बेटा मैंने आपको क्या? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें क्या होगा बेटा? 11th डे से लेकर 17th डे तक
सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं नेचुरली। कोई आप मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई आप बैरियर यूज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ आप नेचुरली अपनी बॉडी की नॉलेज का यूज कर क्या कर रहे हैं बेटा, बॉडी की नॉलेज को यूज कर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब आपको पता ही ना बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक होता है बेटा आपका क्या, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले, मतलब कि सीमन के रिलीज होने से पहले ही वो अपने पेनिस को बाहर कर लेगा फीमेल की वेजाइना से, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बेटा हम लोग किस पे, नेक्स्ट होगा आपका लैक्टेशनल एमनियोरा। लैक्टेशनल एमनियोरा, तो लैक्टेशनल एमनियोरा की बेटा हम लोग बात करेंगे। तो लैक्टेशनल एमनियोरा क्या होता है, फीमेल जब क्या करती है बेटा, ब्रेस्ट फीड करा रही होती है अपने बेबी को, 6 मंथ तक कराती है, तो इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। क्या मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है बेटा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नील होते हैं। बट ये जो नेचुरल मेथड होता है ना बेटा, ये आपके इसके फेलियर चांसेस हाई होते हैं, फेलियर चांसेस के हाई होते हैं। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन ले रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स पे। तो बेटा बैरियर मेथड्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो बैरियर मेथड्स में आपके आएंगे कॉन्डम्स। क्या आएंगे, कॉन्डम्स। कॉन्डम्स मेल्स के लिए भी होते हैं एंड फीमेल्स के लिए भी होते हैं। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एसटीडीज को, क्योंकि ये बेटा कभी भी क्या नहीं मिलने देते, फ्लूइड को नहीं मिलने देते, मतलब मेल फ्लूइड और फीमेल फ्लूइड आपस में मिल नहीं पाएगा, सीमन और वजाइनल डिस्चार्ज आपस में मिल नहीं पाता। तो जब फ्लूइड का कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा बेटा, तो कैसे एसटीडीज फैलेंगी, ठीक है। तो दिस इज द ओनली मेथड जो एसटीडीज से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, ये फिजिकली ओवम और हम स्पर्म को नहीं मीट करने देते हैं इस केस के अंदर। और क्या आ जाएंगे बेटा, और आपके हो जाएंगे क्या, सर्वाइकल कैप्स। ये फीमेल के लिए होता है बेटा, सर्विक्स के ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, फिट कर लेती हैं फीमेल्स। वॉल्स एंड डायफ्राम्स, बेसिकली ये कैप्स ही हैं। इनको आप यूज करते हो अलॉन्ग विद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, मतलब स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगाकर आपको उनको यूज करना है, क्योंकि इसमें एसटीडी का कोई प्रिवेंशन नहीं होता और बेसिकली स्पर्म भी ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में आपकी आती है बेटा पिल्स। कौन आती हैं, पिल्स आती हैं। इन पिल्स में क्या कंटेन होते हैं बेटा, हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं बेटा, हार्मोन इनके अंदर कंटेन रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो यूट्रस के सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। आईयूडीज की बात करेंगे बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर यूट्रस में डालेंगे तो यूट्रस इम्प्लांटेशन से मना कर देगी, तो उसी चीज़ का हम फायदा उठाते हैं यूट्रस का। तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉपर टी का यूज़ करते हैं, है ना। ये होती है कॉपर, मतलब कि आयोडीज कितनी टाइप की होती है, एक होती है बेटा आपकी कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। एक होती है बेटा आपकी क्या, हार्मोन रिलीजिंग। एक होती है बिल्कुल आपकी इनर्ट, जो कुछ रिलीज नहीं करती, इनर्ट होती है वो बिल्कुल। इनर्ट मतलब कि जैसे मैंने आपको क्या बताया भाई, यूट्रस क्या काम कर रही है, यूट्रस यही काम कर रही है कि वो बिल्कुल भी क्या, वो बिल्कुल भी अगर आप उसके अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो प्रेगनेंसी होल्ड करने से ही मना कर देगी, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग में आपका आ जाएगा कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। अब बेटा देखो, पिल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिल मिलती है बेटा मार्केट के अंदर, माला डी, माला डी, है ना। और एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है सहेली, वो जो है वो भी आपकी पिल है जो फीमेल यूज करती हैं। नेक्स्ट बेटा हार्मोन रिलीजिंग में आपकी आ जाएगी, जो हार्मोन रिलीज करेंगे इससे प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, क्योंकि वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक वगैरह कर देगा, यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा फॉर द इम्प्लांटेशन, तो इसमें आप याद रखना LNG-20। नेक्स्ट इनर्ट में आप याद रख सकते हैं लिपीज लूप, सिंपल एक प्लास्टिक का वो होता है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं टूल, जो फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये आईयूडीज जो है ये एक्सपर्ट नर्सेज ही फिट कर सकती हैं। फिर सर्जिकल मेथड्स में अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो सर्जिकल मेथड्स 2 होते हैं। क्या सर्जिकल मेथड जो होते हैं बेटा, वो 2 होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। बेटा अगर हम लोग बात करेंगे वैसेक्टोमी की, तो वैसेक्टोमी किसमें होता है, इन मेल्स, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की, तो ये होता है आपका इन फीमेल्स, इन फीमेल्स। समझ में आया, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है बेटा, वास डिफरेंट को कट कर देते हैं, वास डिफरेंट कट। एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब कट।
फेलोपियन ट्यूब कट और उसको बांध देते हैं। देखो सर्जिकल मेथड्स जब परफॉर्म किए जाते हैं बेटा जब किसी कपल को बच्चा करना ही नहीं है, क्या, जब कोई कपल बच्चा करना ही नहीं चाहता, मतलब कि वो चाहता है कि अब हम प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं करेंगे, तो उस केस में बेटा वो सर्जिकल मेथड्स करा देते हैं, बिकॉज आफ्टर सर्जिकल मेथड्स वो एबल नहीं है पेरेंट्स बनने के। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को, नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ इसका, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, चलो। सो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर एज फॉलोज। पहला है बेटा क्या, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है बेटा, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट नहीं करने देना है। क्या, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट नहीं करने देना है। इन दिस मेथड condom, diaphragm and cervical caps are used. These prevent the entry of sperm in the female genital tract during sexual intercourse. Next आते हैं बेटा क्या, chemical method. So in this method a woman uses two kinds of pills. बेटा इस method में क्या होता है, woman जो होती है वो दो kind की pill लेती है, एक होता है oral and एक होता है vaginal pill. The oral pill are hormonal preparations which suppress the release of ovum and fallopian tube. बेटा जो oral pills होंगी वो क्या करेंगी, वो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ेंगी बॉडी के, जिसकी वजह से ओवम जो होगा वो रिलीज नहीं हो पाएगा। ये काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के टाइम को रोक देगा, मतलब डिले करा देगा, जिसकी वजह से ओवम रिलीज ही नहीं हो पाएगा। समझे? हाँ जी। नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब वेजाइनल पिल्स क्या करेंगी बेटा, वेजाइनल पिल्स होंगी ये स्पर्मिसाइडल्स होंगी। स्पर्मिसाइडल्स जो स्पर्म को जान से मारेंगी। The chemical in these spermicidal kills the sperm during their journey in the vaginal tract. तो बेटा ये स्पर्म को जान से मार देंगे। ठीक है, देख लो कितनी बेरहमी हो रही है स्पर्म्स के साथ, बेचारे स्पर्म्स क्या कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज कॉपर टी, जैसे हम बात करते हैं बेटा कॉपर टी की, आर प्लेस्ड सेफली इन द यूट्रस। बेटा वो कहाँ प्लेस की जाती हैं, वो यूट्रस में सेफली प्लेस करी जाती हैं बाय स्किल्ड डॉक्टर। इट प्रिवेंट्स द स्पर्म टू रीच द यूट्रस। बेटा इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म भी यूट्रस तक, या फिर आप ये बोल सकते हैं सबसे अच्छा इसका आप ये लिख कर आ सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। इम्प्लांटेशन डज नॉट अकर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट आएंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बेटा इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। इफ अगर कोई कपल इसको परफॉर्म कर रहा है तो वो आगे कंसीव नहीं कर पाएगा। सो इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मेल एंड अ फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज कट एंड टाइड बाय सर्जरी। बेटा हम देखते हैं कट हो जाता है और सर्जरी के थ्रू उसको टाई अप कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है बेटा हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है रिकवर करना। ठीक है, इट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स। बेटा हम इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं बेटा हम लोग इसको किसमें, फीमेल्स में। डन, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा हम ये देखते हैं कि जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या बेटा जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उसमें होता है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये देखते हैं बेटा कि इसमें जिसमें जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा मेल और फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है बच्चे पैदा करने के लिए। नेक्स्ट बेटा हम ये देखते हैं इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं रिक्वायर्ड होता है रिप्रोडक्शन के लिए यूनिसेलुलर्स में, बट मल्टी सेलुलर में बेटा स्पेशल ऑर्गन रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लूँगी तो ह्यूमन में क्या चाहिए, पेनिस चाहिए और फीमेल में वजाइना। डन। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। बेटा यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी बनती है क्योंकि बेटा यहाँ पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि गैमीट का फ्यूजन होता नहीं है, कोई डिफरेंट जेनेटिक मेकअप फ्यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं भैया कि ये एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं पेरेंट्स की। फिर बेटा मल्टी सेलुलर में देखिए इट डज नॉट प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी। बेटा ये पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एक साथ क्या करते हैं बेटा, एक साथ मतलब कि फ्यूज कर जाते हैं। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई नेक्स्ट देखें हम लोग। यस मैम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से किसी भी स्पीशीज को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, मान लो दो हाथी हैं और उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उन्होंने क्या किया, एक बेबी एलिफेंट पैदा किया, क्या नहीं किया? बिल्कुल मैम। ठीक है, दो एक फीमेल हॉर्स और एक मेल हॉर्स ने क्या करा, बेबी हॉर्स को पैदा किया, है ना, आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो बेसिकली जब वो आपस में मिल रहे हैं, मतलब जब दो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो बेटा जब जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया जब वो मर जाएंगे तो आगे
उनकी स्पीशीज है, आगे वो और बच्चे पैदा करेंगे तो वो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो रिप्रोडक्शन से हम ये चीज देखते हैं बेटा, किसी भी स्पीशीज का जो कंटिन्यूटी है ना इस अर्थ पर, वो बना रहता है। क्या वो बना रहता है? So the introduction of variation during reproduction provides stability to the populations of various species by, अरे ये पूछ रहे हैं, ये है कि यहाँ पे कि जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, एक तो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी सर पर, और दूसरा बेटा आपको पता है जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक साथ रिप्रोड्यूस करेंगे या मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो वेरिएशन आएगा, जो नया बच्चा होगा उसमें वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन उनको हेल्प करेगा वर्स्ट से वर्स्ट इकोसिस्टम में सर्वाइवल करने के लिए, है ना। सो हम ये देखेंगे जो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब वेरिएशन आता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है बेटा पॉपुलेशन को ऑफ वेरियस स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। रिप्रोडक्शन ऑल्सो हेल्प टू जनरेट कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल विच आर सुटेड फॉर अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। और बेटा रिप्रोडक्शन से क्या होता है, हमें ऑर्गेनिजम्स की कॉपी मिलती है जो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इजी पीजी। नेक्स्ट, What could be the reasons for adopting contraceptive methods? क्या reasons होंगे बेटा contraceptive methods को adopt करने के लिए? तो सबसे important है बेटा प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, हाँ, एसटीडी को प्रिवेंट करना। आपको पता है बेटा हम लोग की जो पॉपुलेशन इस टाइम पे एक्सप्लोड करी है, एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, पॉपुलेस्ट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ले रहे हैं बेटा, अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका रीज़न क्या है कि भाई पहली बात तो बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको रोकना चाहते हैं, मतलब कि उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। सो टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑन मदर्स बॉडी ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। अब बेटा हम देखते हैं कि जब कोई फीमेल फ्रीक्वेंटली बेबी को कैरी करेगी तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, उसकी हेल्थ डेटोरेट हो जाएगी। सो टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और क्या बेटा एसटीडी से प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको रीजन क्या लिख कर आने हैं, एक तो भाई एसटीडी से प्रोटेक्शन, दूसरा बर्थ कंट्रोल, मतलब कि पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, तीसरा आप लिख कर आ सकते हैं कि मदर की बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्म होता है अगर कोई फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज को होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, एंड आज हम लोग क्या डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लिए हैं। तो अब हम लोग किस पार्ट पर जाएंगे, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, एमआईक्यूज, इन सब पर जाएंगे, देन होगा वन शॉट, और चैप्टर होगा पूरी तरीके से खत्म। तो देख लो कितना अच्छे पेस पे हम लोग चल रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखेगा, बनी रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।